हम जो भी धार्मिक कृत्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो उसकी भाषा संस्कृत होती है। कुछ लोग उसको हिंदी में अनुवाद करके सुना देते हैं, कुछ नहीं सुनाते हैं, लेकिन मूल मंत्र संस्कृत में ही होते हैं। तो एक पंडित जी थे, तो वो एक जगह अपना हवन पूजन का कार्य करने के लिए गए थे। तो वहाँ बड़ी भीड़ थी, पंडित जी को सुनने के लिए आई थी। प्रारंभ हुई कथा, तो धीरे धीरे लोगों का मन सुनते सुनते उबने लगा। उनकी कुछ बातें समझ में आती थीं, कुछ नहीं समझ में आती थीं। परिणाम यह हुआ कि लोग उठ करके इधर उधर जाने लगे। भीड़ घटती गई, कुछ न कुछ काम बता करके लोग आपस में बात करके उठते गए। अंत में 3-4 आदमी जब बचे, तो पंडित जी को भी चिंता हुई कि हमारी बातें लोग सुन नहीं रहे हैं, क्या मामला है, क्यों नहीं सुन रहे हैं। तब तक जो है 2 और लोग खिसक गए। अब 2 बचे। तो एक आदमी जो उसमें था, वो पंडित जी ने कुछ पढ़ा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। पंडित जी ने सोचा हमारी विद्वता का असली पारखी यही है, शायद इसके मन में हमारी बातों का गहरा प्रभाव पड़ रहा है, तभी यह जो है रोने लगा है। लेकिन जब उससे पूछा गया, पंडित जी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, ऐसा मार्मिक प्रसंग कोई सुन लिया है हमसे आज इसलिए रो रहे हैं। तो उसने कहा कि हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि आपने हमको कुछ सुनाया है, बल्कि हम इसलिए रो रहे हैं कि आप जब ये मंत्र उच्चार करते हैं और जैसे भाषा में बोलते हैं, तो हमको अपनी भैंस की याद आ गई। उसका एक पड़वा जो था वो खत्म हो गया था, मर गया था। तो जैसे आप ये बोलते हैं, ऐसे ही वो भी बोलती थी और हमारी समझ में वो भी नहीं आता था। लेकिन हमें वो भैंस और पड़वा के प्रेम की बात सुन करके हमें बड़ा रुदन आ गया, हम बहुत दुखी हो गए हैं। तो पंडित जी ने कहा कि ये भी आदमी ठीक नहीं है, ये यहाँ हमारी बातों को नहीं सुन रहा है, और वो भी चला गया वहाँ से। अंत में एक आदमी बचा। तब पंडित जी ने कहा कि शायद यही सच्चा श्रोता है, सच्चा भक्त है, और हमारी बातों को ये बहुत ध्यान से सुन रहा है। लेकिन जब उससे पूछा गया कि आप ही अकेले हो जो हमारी बातों को सुन रहे हो, तब उसने कहा कि पंडित जी हम सुन नहीं रहे हैं, हम तो जिस चटाई पे आप बैठ करके ये कथा कर रहे हैं वो चटाई हमारी है, इसलिए हम सोचते हैं कि कब आप उठें तब हम ये चटाई लेकर के अपने घर जाएं, नहीं तो यहाँ कोई चोर उठा ले जाएगा इसको। तो यह होता है, बहुत सी अच्छी बातें भी कभी कभी हम लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो आज इस ज्ञान गंगा के 3 पत्ती कार्यक्रम में मैं आपसे इस पर चर्चा करना चाहता हूँ कि यह हमारा ग्रुप जो है ज्ञान गंगा का 3 पत्ती कार्यक्रम, हम इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं कि साहित्य, संगीत और कला से संबंधित है और हमको इन बातों की शिक्षा देता है। कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् न जीवमानः तद्भाग्य ध्येयं परमं पशूनां। कि जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से हीन होता है वह पशु के समान होता है, यानी उसको खाने से ही मतलब होता है, और पूंछ भी नहीं होती है, सींग भी नहीं होता है, लेकिन वह मनुष्य रूप में, पशु के रूप में ही रहता है। तो इसलिए हमें अपनी साहित्य, संगीत और कला को समझना चाहिए,
और उसका विकास करना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है। तो आज मैं आपसे अगली बात बताना चाहता हूँ कि इस ग्रुप पर बहुत से लोग हैं, सुनते हैं, तो मैं उनसे आशा करता हूँ कि अगर कि हर बातें जो भी ग्रुप पर आती हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए और बोलिए। हर आदमी, हर सदस्य हमारे लिए सम्मानित है और वह ग्रुप पे अपनी बात रख सकता है। अगर किसी ने किसी की बात समझ में नहीं आती है, उसके संबंध में पूछ सकता है। और इसी प्रकार से हम आशान्वित हैं कि जो भी वीडियो होते हैं, जो भी बातें ग्रुप पे लिखी जा रही, वो सब लोग पढ़ें। हालांकि यह दौर वह है कि लोगों को फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अच्छी बातें हैं, ज्ञान गंगा है, तो उसमें आप नहाइए और जो बात अच्छी न लगी हो उस पर टिप्पणी करिए। और सभी लोग पढ़िए, सुनिए, लिखिए, सीखिए, बोलिए, तभी हम अपने विचारों को एक दूसरे से बांट पाएंगे। अगली बात मैं बताना चाहता हूं कि जो संजीवनी विद्या है यह क्या होती है। तो इसका इतिहास यदि हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि सबसे पहले दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, जिससे जब देवताओं से युद्ध होता था तो वे अपने सारे सैनिकों को वो संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया करते थे। किंतु देवताओं के पास ऐसी कोई विद्या नहीं थी। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सोचा कि यदि इनसे विद्याएं हम ग्रहण कर लें या चुरा लें या किसी प्रकार से अपने में ले आए, तो हमारे जो देवता लोग हैं वो भी जो है सही और सम्यक रूप से जो मर जाते हैं उनको भी हम जीवित कर सकेंगे। तब अमृत मंथन के शायद पहले की बात होगी, अमृत नहीं पिया होगा। तो बृहस्पति जो थे देवताओं के गुरु, उन्होंने अपने पुत्र कच को दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा। कच जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास गए तो उन्होंने अपनी सही बात बता दी कि गुरुजी, हम आपसे की सेवा करने आए हैं और आपसे सीखने आए हैं। ये नहीं कहा कि हम संजीवनी विद्या ही सीखने आए हैं। शुक्राचार्य ने उनका स्वागत किया, उनको सिखाने लगे। और शुक्राचार्य की एक बालिका थी, तो वह भी, उसका नाम था देवयानी। तो जब ये देर रात तक सेवा करते रहते थे, पैर दबाया करते थे, तो देवयानी इनसे बहुत प्रभावित हुई कच से और इनसे प्रेम करने लगी। लेकिन जब दैत्यों के मतलब अन्य शिष्य जो शुक्राचार्य के थे, उन्होंने देखा कि विपक्ष का कोई बालक यहाँ सीख रहा है, तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने कच को ले जाकर के जंगल में मार दिया। शाम को जब देवयानी ने कहा, पिताजी कच नहीं आए हैं, आपका शिष्य नहीं आया है, तो शुक्राचार्य जी ने योग बल से उनका पता लगा करके और जीवित कर दिया और वापस ले आए। सारे दैत्यों के जो दैत्य लोग थे, शिष्य थे, वे सुबह फिर देखते हैं प्रातःकाल कि कच फिर जो है सेवा कर रहे हैं। उनको बहुत क्रोध आया। फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद उनको कच को ले जा करके जंगल में मार दिया और जला दिया और उनकी राख ले आकर के गुरुजी जो दैत्यों के गुरु जो शराब पीते थे उसकी हांडी में मिला दिया। अब शुक्राचार्य शाम को वो शराब पी गए। फिर जब देवयानी ने कहा कि आपके शिष्य फिर भी नहीं आए हैं, कच कहाँ हैं, तब उन्होंने देखा तो वो पेट के अंदर से बोले। तो शुक्राचार्य ने सोचा कि हम इसको संजीवनी विद्या सिखा दें तो ये पेट फाड़ के मेरा निकल आएगा और फिर हमको जीवित कर देगा।
तो इस प्रकार से संजीवनी विद्या कच्छ को सिखा दी और कच्छ पेट से बाहर आए और गुरु जी को जीवित कर दिया। अब दूसरे दिन कच्छ अपने घर के लिए चल दिए, क्योंकि उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया था, उन्होंने संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। लेकिन जब वो चलने लगे तो देवयानी ने कहा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपसे विवाह करूँगी। तब कच्छ ने कहा कि मैं विवाह आपसे नहीं कर सकता हूँ, और वे चले गए। इस पर देवयानी ने शाप दे दिया उन्हें कि जिस विद्या को सीखने के लिए आपने ये छल किया है वह विद्या हमेशा के लिए आप भूल जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, कच्छ वह विद्या भूल गए और इसी देवयानी का विवाह महाराज ययाति से हुआ, जिनके कुल में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।